जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आज हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे और जिम्मेदार कौन है उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी आंदोलन जो किए थे आजादी के पूर्व, उसमें मुसलमानों की क्या स्थिति थी उस पर भी हम बात करेंगे। आने वाले समय में क्या होगी और वर्तमान समय में क्या चल रहा है, मजहबी उन्माद करके पूरे भारत को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास जो चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। आइए हम सीधी बात स्टार्ट करते हैं कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो यह जान लें कि गांधी जी ने जब शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था आजादी के पूर्व, तो उस समय उन्होंने शिक्षा मंदिर के रूप में स्थापना शुरू कर दिया। उस समय भी ये जितने भी कट्टरपंथी थे, जो मुसलमान धर्म के लोग थे, वो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि आप इसका नाम मंदिर नहीं रख सकते हैं। उसी समय गांधी को समझ जाना चाहिए था कि इनकी सोच क्या है, किस तरह की सोच है। और जो बुद्धिमान और बुद्धिजीवी बनते हैं उनके ऊपर मुझे तरस आता है कि किस तरह के बुद्धिजीवी हैं, किस तरह से दो मुही बात वो करते हैं। उस समय अगर गांधी ने सोचा होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। और देखिए, आपको पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अभी कुछ वर्ष पूर्व तक लड़कियों को, महिलाओं को पुस्तकालय में जाना वर्जित था। ये वर्तमान समय में ऐसे लोगों के समय की स्थिति थी कि जहां पर पढ़े लिखे विद्वान और समाज को नई दिशा देने वाले लोग आज चैनल पर बैठ करके अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया और सबने चुप्पी साधी। उनका कहना यह था कि ये उनके मजहब की बात है। जब उनके मजहब की बात आती है तो आप उनके मजहब की बात कर लेते हैं, लेकिन उसमें आप ये नहीं सोचते कि इसमें देश का खंडन हो रहा है कि अखंडन हो रहा है। यह समझने की बात है। इस पर भी बहुत चर्चा और चिंतन की बात है। और इस तरह से मजहबी उन्माद फैलता जा रहा है कि समाज में जो पारस्परिक सद्भाव था वो दूर होता जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा कि कर्नाटक में बुर्का पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता कि विवाद कराया गया है कि विवाद हुआ। हो सकता है राजनीतिक कारण से बहुत सारे लोग इसका फायदा लेने के लिए तत्पर रहे हों, लेकिन यह भी बात है कि क्या वो बुर्का पहन करके आने वाले समय में पुलिस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, या जिस तरह से जहां भी वो ऑफिसेज हैं हर जगह अलाउ होगा। आर्मी में अगर कोई मुस्लिम महिला जाती है तो बुर्का पहन करके लड़ाई करेगी, घूंघट करके लड़ाई करेगी। इस पर चिंतन की बात है, क्योंकि अगर इस तरह का चिंतन वर्तमान समय में नहीं हुआ तो भविष्य भारत का खराब होगा और वर्तमान का चिंतन बहुत आवश्यक है। आप देखिए, और बुद्धिजीवी लोगों की क्या भूमिका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी जब बात हुआ, कुछ वर्ष पूर्व पुस्तकालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, उस समय भी इन लोगों ने केवल सामाजिक सद्भाव के लिए कहा कि इनका मामला है। दूसरी चीज है, जब बुर्का वाला मामला आया तभी भी कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे ही, मतलब जो दो मुही विचारधारा के लोग हैं, जो समाज की अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, वो इस तरह का भाव रखते हैं कि क्योंकि उनको भय है, उनको डर होता है कि अगर हम उनके विरुद्ध कोई बात कहते हैं तो उनका वोट खिसक जाएगा, या उनके विरुद्ध अगर कोई बात करते हैं तो फतवा जारी हो जाएगा। उनके विरुद्ध कोई बात करते, मतलब इस तरह से देश टूटे, देश जो भी हो वो सोचते हैं कि कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। यह चिंतन की बात है, झारखंड की ही बात नहीं है। लगातार इस तरह का व्यवहार होता जा रहा है। आप सभी लोगों को यह देखने को मिला है। लोग पहले कहते थे कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखने को मिला जो ग्लोबल वर्ल्ड पर आतंकवादी पकड़े गए, टेररिस्ट पकड़े गए, उसमें बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो एमटेक है, सर्जन है, बहुत सारे विद्वान हैं। अभी भारत में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्वान है, आईएएस के रूप में है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो बौद्धिक रूप से लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इस तरह से हमारा देश चलेगा और इस तरह से सामाजिक सद्भाव होगा? और क्या राष्ट्रगान का अपमान करने वाले कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो जनप्रतिनिधि होंगे और उनका सम्मान नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, राष्ट्रगीत के सम्मान में बैठे रहेंगे, ऐसे वो देश को चलाएंगे? क्या वोट की राजनीति पर इस तरह से व्यवहार होगा? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और उन विद्वानों और बुद्धिजीवियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो विद्वान और बुद्धिजीवी समाज के आगे खड़े हैं और वो बोलते नहीं हैं, उनको इस बात को समझना होगा। हम इस देश में, अगर आप चिंतन करिए, अगर आपने वर्तमान समय में इस बात को उठाया नहीं तो आप बुर्का पहन करके सेना में लड़ाई करने के लिए, पुलिस में लड़ाई करने के लिए, पुलिस विभाग में जाने के लिए आप जो है कि सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और एक सामाजिक सद्भाव जो है उस सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जिस तरह से हो, तन मन धन जिस तरह से हो, आप इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करिए, नहीं तो यह देश टूटने
चलने लगेगा और देश में जब विखंडन होगा तो बहुत भारी उपद्रव होगा, और इस उपद्रव के जिम्मेदार हम और आप होंगे। इस देश की उन सारी जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में अगर दुर्गा जी का अपमान होता है तो कुछ नहीं कोई बोलता है। सोचिए कितनी कल्पना वाली बात है। और वो गांधी जी जो मुसलमानों की बात करते थे, उनके जब मंदिर शब्द पर, शिक्षा के मंदिर शब्द पर जब विरोध होता है तो वो उस पर चुप रहते हैं। क्या कारण है इस देश में? इस देश की स्थिति यही है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा समझिए। और मैं ये भी बात कर रहा हूं, जो भी विचार आपके हैं उसको कमेंट में आप डालिए, जिससे मैं जान सकूं। जो आप सुनते हैं मेरे जब इस कमेंट में डालेंगे तो मैं जान सकूंगा कि आपके क्या विचार हैं। केवल व्यूज देखने से मतलब आप देख लिए तो हमको भी समझ में नहीं आता कि आपको क्या हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, इसमें कमियां क्या है। लेकिन एक जन क्रांति के रूप में रघुवीर सेना के माध्यम से, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा के माध्यम से हम एक नई योजना के साथ पूरी दुनिया में एक नए रूप में चलेंगे। जितना भी कर पाएंगे, कुछ नहीं तो एक गिलहरी की बात अपनी भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।